इंडिया उसको कहना ठीक नहीं है, उससे ठगबंधन कहना, उसको घमंडिया कहना तो ठीक है। घमंडिया गठबंधन, ठगबंधन, भ्रष्टाचार के दलदल में डूबे हुए लोगों की जो कल बैठक हुई थी, उस बैठक में जितने लोग शामिल थे उतने ही प्रधानमंत्री पद के दावेदार थे। 2024 में तीसरी बार मोदी सरकार बनाने का जनता ने फैसला कर लिया है। जब भी चुनाव होंगे कमल खिलेगा, माननीय नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में गरीब और किसान, युवा और महिलाएं पूरी मजबूती से खड़ी हैं। घमंडिया गठबंधन का न कोई वर्तमान है न कोई भविष्य है। सबके चेहरे कल मुरझाए हुए थे। मैं यह मानता हूं कि जो घमंडिया गठबंधन के अधिकांश नेताओं के कुंडली में तो जेल योग है, राजयोग है ही नहीं। वो राजयोग की तलाश में जरूर गए हैं, लेकिन वह राजयोग उनको मिलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। देश की जनता पूरी तरह से माननीय नरेंद्र मोदी जी के साथ है, भारतीय जनता पार्टी के साथ है, विकास के साथ है। इनका गठबंधन ये तो स्पष्ट है कि चलने वाला इन लोगों का नहीं है। ये आपस में लाठी चलाएंगे और आप देखते रहिएगा, जस जस चुनाव नजदीक आता जाएगा वैसे इनकी दूरियां भी बढ़ती जाएंगी। बस बना लें, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ना ही इनके नेताओं की और ना ही इनके गठबंधन की कोई स्वीकार्यता जनता के बीच में है। अभी जो चुनाव संपन्न हुए हैं उसके परिणामों ने भी इस बात को साबित कर दिया है। ये स्पष्ट है कि जिस तरह से दिन पे दिन माननीय प्रधानमंत्री जी की लोकप्रियता और बढ़ रही है, जनता में स्वीकार्यता बढ़ रही है। आप देखिएगा जो 400 का लक्ष्य पार्टी ने निर्धारित किया है उससे भी ज्यादा सांसद जीत कर आने वाले हैं और देश और दुनिया की सबसे बड़ी अब तक की सरकार पूज्य मोदी जी के नेतृत्व में भारत की बनेगी। बेमेल समझौता जो हुआ है, जिसकी वैचारिक समानता नहीं, जिसमें कार्यक्रम में समानता नहीं, जिनकी मान्यताओं में समानता नहीं, जिनका एक दूसरे को गाली देने का काम एक दूसरे का होता रहता है, वो सब मिलकर केवल इसलिए कि मोदी जी को हटाना है, इस उद्देश्य से इकट्ठे होकर के लोकसभा के चुनाव में इकट्ठे लड़ना चाहते हैं, एक गठबंधन बना करके। ऐसे बेमेल समझौते कभी सफल नहीं हो सकते, दीर्घकालीन नहीं हो सकते और इन समझौतों का परिणाम पहले भी जनता ने देखा है। देश की जनता देख रही है कि बेमेल समझौते करने का प्रयास और ऐसे समझौतों को जनता न स्वीकार करेगी। ये इकट्ठे लड़े या अलग अलग लड़े, हमारी पार्टी के ऊपर इसका कोई प्रभाव नहीं होने वाला। जनता ने मन बना लिया है कि 2024 में देश की तरक्की के लिए, नई ऊंचाइयों को छूने के लिए, देश को जन कल्याणकारी योजनाओं को वास्तविक हकदार तक, उसके घर तक पारदर्शिता और गुणवत्ता से पहुंचाने के लिए वो आदरणीय मोदी जी को अपना समर्थन दे चुकी है। निश्चित रूप से उसका असर होगा कि 400 से ज्यादा सीटें जीत करके देश में तीसरी बार आदरणीय मोदी के नेतृत्व में सरकार बनने जा रही है।